Dear students, welcome back. Today we are going to learn very important topic, sentences with the help of let. let की मदद से हम वाक्य कैसे बना सकते हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। रोजमर्रा की बातचीत में हम लोग लेट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे उसका कार्य करने दो। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दो। लेट देम प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, उनको मैदान में क्रिकेट खेलने दो। तो इस तरह से लेट से काफी सेंटेंस बन जाते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि सिस्टमैटिक यूज क्या है लेट का, और लेट किस तरह से सेंटेंस बनाने में सहायक होता है, इसको हम पढ़ेंगे। इसलिए एक इसका स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स, नेगेटिव कैसे बनेगा, इससे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं क्या, क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ WH, फैमिली वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इस कैसे बनेंगे, ये सब हम देखेंगे। और लेट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट 1। टुडे वी विल begin today we will begin the study of let, and next video will cover second part of the let. तो dear students, let's see, let का बेसिक मतलब होता है करने देना, कोई भी कार्य दूसरे को करने देना। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लेट, LET, लेट। और लेट इज ए टाइप ऑफ वर्ब है, इसलिए इसके तीन फॉर्म होंगे, लेट, लेट, लेट। इसके तीन फॉर्म होते हैं और सेम होते हैं, इसलिए कई बार हमें पास्ट सिंपल का टेंस भी, या प्रेजेंट सिंपल में बना हुआ टेंस, या फ्यूचर में टेंस सिमिलर लगता है, या परफेक्ट में यूज की गई वर्ब भी लेट का समझ एक जैसा लगता है। लेकिन लेट के यूज हम सभी टेंसेस में भी कर सकते हैं, मॉडल्स में भी यूज कर सकते हैं, और वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको टेंसेस पढ़ाया, और टेंसेस के मैंने तकरीबन 14 वीडियोस अपलोड किए। एक तो कंप्लीट टेंसेस विद द हेल्प ऑफ चार्ट, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, फिर उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव पार्ट की प्रैक्टिस के लिए, फिर सभी टेंसेस को 1 बाय 1 हमने पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक 12 तरह के पूरे टेंस हमने पढ़े। उसका रीजन ये है कि आगे की जो ग्रामर हम पढ़ेंगे, आगे जितनी भी ग्रामर होगी, वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो टेंसेस, दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब्स आर 3 टाइप्स, बी, हैव एंड डू। बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वाज एंड वेयर। हैव के फॉर्म होते हैं हैव, हैज एंड हैड एंड डू। और एक मॉडल्स भी जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो उसके बेस पर भी आगे की ग्रामर डिपेंड करती है। तो ये 3 जो चीजें हैं, ये बेसिक है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का। और आगे की जितनी भी हम बातचीत सीखेंगे, आगे का हम जितनी भी लर्निंग करेंगे, वो इन 3 पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लेट पढ़ रहे हैं, तो लेट समझ में जब ही आएगा जब हमारे टेंसेस क्लियर हो, हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हो, और मॉडल्स क्लियर हो। मॉडल्स का कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया है, टेंसेस हमें समझ में आ गए हैं, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं हमको समझ में आ गई, तो लेट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे आसान कोई भी टॉपिक हो नहीं सकता है। तो टुडे लेट्स स्टार्ट विद द लेट पार्ट 1। लेट के द्वारा बने वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता कार्य स्वयं नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट कार्य करने देता है। 3 फॉर्म्स ऑफ लेट मैंने बताया, लेट बेसिक फॉर्म का और फर्स्ट फॉर्म लेट, पास्ट टेंस और सेकंड फॉर्म भी लेट, और पास्ट पार्टिसिपल
और थर्ड फॉर्म भी लेट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है करने देना। तो अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे बनेगा, एक एक से देखते हैं इसको। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट फिर लेट, लेट में एस और ईएस जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट फिर वर्ब फिर अदर्स। इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट एक अलग आएगा और ऑब्जेक्ट अलग आएगा। और सेंटेंस किस तरह से बनेगा इसको मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि सपोज प्रेजेंट सिंपल का एक टेंस है ही प्लेस, वह खेलता है। ये तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। लेकिन जब लेट का यूज किया तो कैसे होगा, ही लेट्स प्ले, ही लेट्स प्ले, वह खेलने देता है। अब इसमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, उसने इतनी बात कही है कि वो खेलने देता है। अब किसको देता है खेलने, क्या खेलने देता है, ये पूरा कंप्लीट इसमें नहीं है, लेकिन हमें इतना समझ जाना चाहिए कि इसका बेसिक आया है ही प्लेस से। तो लेट्स यहाँ पर मैन वर्ब की तरह यूज हो रही है और इसमें एस लग गया क्योंकि ही इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही लेट्स प्ले, वह खेलने देता है। थर्ड स्टेज में अगर थोड़ा सा सेंटेंस और कंप्लीट होता तो क्या होता, ही लेट्स हिम प्ले। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया हिम, वो खेलने देता है तो किसको खेलने देता है, उसे खेलने देता है। तो ही लेट्स हिम प्ले, वह उसे खेलने देता है। और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ही लेट्स हिम प्ले क्रिकेट, वह उसे क्रिकेट खेलने देता है। तो देखिए प्रेजेंट से ही बना ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि पहले था ही प्लेस, वो खेलता है, फिर उससे आगे हमने बढ़े तो ही लेट्स प्ले, वह खेलने देता है। ही लेट्स हिम प्ले, वह उसे खेलने देता है। और ही लेट्स हिम प्ले क्रिकेट, वह उसे क्रिकेट खेलने देता है। तो इस तरह से सेंटेंस की ये स्ट्रक्चर आई, इसलिए मैंने इसको एक सीरीज में आपको बताया कि इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये टेंसेस, ये लेट का यूज प्रेजेंट सिंपल में बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एक देखिए ही लेट्स हिम प्ले, इसका नेगेटिव भी बन सकता है, ही डज नॉट लेट हिम प्ले क्रिकेट, वह उसे क्रिकेट नहीं खेलने देता। ही लेट्स हिम प्ले और ही डज नॉट लेट हिम प्ले, वह उसे खेलने देता है। ही डज नॉट लेट हिम प्ले, उसे नहीं खेलने देता है। डज ही लेट हिम प्ले, क्या वह उसे खेलने देता है। व्हेन डज ही लेट हिम प्ले, वह उसे कब खेलने देता है। तो देखिए सारी चीजें बिल्कुल बन रही हैं, उसमें कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, इंटेरोगेटिव भी बन रहा है और डबल इंटेरोगेटिव भी हमने बनाया। अब नाउ कम टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इस एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा के और लेट के साथ आईएनजी लगाया तो लेटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लगेगी जनरली एंड अदर्स। एग्जाम्पल देखिए, श्याम इज लेटिंग राम प्ले क्रिकेट, श्याम राम को क्रिकेट खेलने दे रहा है। इसका नेगेटिव कैसे बन जाएगा, श्याम इज नॉट लेटिंग राम प्ले क्रिकेट, श्याम राम को क्रिकेट नहीं खेलने दे रहा है। और इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इस हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, इज श्याम लेटिंग राम प्ले क्रिकेट, क्या श्याम राम को क्रिकेट खेलने दे रहा है। और इसमें अगर डबल इंटेरोगेटिव होना तो लगा सकते हैं, व्हाई इज श्याम नॉट लेटिंग राम प्ले क्रिकेट, श्याम राम को क्रिकेट क्यों नहीं खेलने दे रहा है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इसमें एग्जांपल मैंने इतना ही दिखाया लेकिन आप समझ सकते हैं इस चीज को। एंड देन नेक्स्ट इज दे आर लेटिंग अस स्टडी एट होम, वे हमें घर पर पढ़ने दे रहे हैं। सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट हैज और हैव लगाएंगे, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। और लेट देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब देन अदर्स। वर्ब इज मेनली फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, राम हैज लेट मी आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस, राम ने मुझे कुछ प्रश्न पूछने दिए हैं या पूछने चुके हैं, जो है तो दिए हैं मतलब काम कंप्लीट हो रहा, वही आभास हो रहा है। अब इसमें देखिए हैज लेट लगा तो लेट इज दिस इज थर्ड फॉर्म, ये लेट जो है ये थर्ड फॉर्म है। तो राम हैज लेट, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया लेट, किसको, मी आस्क ए फ्यू क्वेश्चन, राम ने मुझे कुछ प्रश्न पूछने दिए। और नेगेटिव इसका बनाएंगे तो होगा राम हैज नॉट लेट मी आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस, राम ने मुझे कुछ प्रश्न पूछने नहीं दिए। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हैज को बाहर करेंगे, सेंटेंस बिगिन विद द हैज। तो हैज राम लेट मी आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस, राम ने मुझे कुछ प्रश्न, क्या राम ने मुझे कुछ प्रश्न पूछने दिए हैं। और अगर डबल इंटरोगेटिव बनाना तो कोई भी क्वेश्चन लगा देंगे WH फैमिली का। व्हेन राम हैज
लेट मी आस्क ए फ्यू क्वेश्चन, राम ने मुझे कुछ प्रश्न कब पूछने दिए, या क्यों के लिए तो वाई राम हैज लेट मी आस्क ए फ्यू क्वेश्चन, राम ने मुझे कुछ प्रश्न क्यों पूछने दिए। और डबल इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव होगा तो वाई हैज राम नॉट लेट मी आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस, राम ने मुझे कुछ प्रश्न क्यों नहीं पूछने दिए। तो इस तरह से बन सकता है, समझने की चीज है। नेक्स्ट हो जाएगा दे हैव नॉट लेट अस प्ले क्रिकेट, उन्होंने हमें क्रिकेट नहीं खेलने दिया है। नेक्स्ट कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा लंबा होता है, जनरली इस तरह से यूज देखने में नहीं आया, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो बन सकता है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज और हैव, नॉट है तो नॉट लगाएं, नहीं है तो खाली बीन, देन लेटिंग, लेट के साथ आईएनजी लगा, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ही हैज बीन लेटिंग मी प्ले क्रिकेट फॉर 2 days, वह मुझे 2 दिन से क्रिकेट खेलने दे रहा है। और सी हैज नॉट बीन लेटिंग हिम स्टडी सिंस मंडे, वह सोमवार से उसे नहीं पढ़ने दे रही है। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर पॉसिबल। नेक्स्ट इज पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में लेट का बहुत ज्यादा यूज देखा जाता है, और कई बार क्या होता है सब्जेक्ट नहीं होता है, ओनली लेट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के साथ लेट हिम प्ले, लेट हिम डू, लेट हिम, इस तरह से हमको बहुत ज्यादा यूज दिखाई देता है। वो है पास्ट सिंपल टेंस। जाने दो उसको, आने दो उसको पढ़ने दो, उसको खेलने दो। तो दीज आर ऑल पास्ट सिंपल टेंस बेस्ड सेंटेंसेस। देखिए इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डिड नॉट, अगर नेगेटिव बनेगा तो डिड नॉट लगाएंगे पहले, फिर लेट करेंगे, और नहीं बनेगा तो डिड नॉट नहीं लगा के सीधा लेट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। यू लेट स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लास, आपने छात्रों को कक्षा में पढ़ने दिया। नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डिड नॉट लेट अस अटेंड द सेमिनार, उसने हमें सेमिनार में शामिल नहीं होने दिया। तो डिड नॉट लग गया, क्योंकि लेट सेकंड फॉर्म था वो फर्स्ट में आ गया, लेकिन लेट ही रहता है तो इतना आभास हमको नहीं होता। डिड सी लेट यू ज्वाइन हर टीम, क्या उसने आपको उसकी टीम में शामिल होने दिया। एंड वाई डिड प्रिंसिपल लेट स्टूडेंट्स स्टडी एट होम, प्राचार्य ने छात्रों को घर पर क्यों पढ़ने दिया। ठीक है, और इसके यूज क्या बन सकते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस, लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, लेट अस गो, आओ चलें, लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो, लेट देम प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने दो। अब लेट से शुरू कर दिए, इसके पहले अगर सब्जेक्ट लगा दे तो यू लेट देम प्ले क्रिकेट ऑन, आप उसको करने दो, तो यू साइलेंट हो गया, तो लेट देम प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, लेट देम डू दिस वर्क, लेट हर कुक द फूड, उसे खाना बनाने दो। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेट। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बेस पे बनेगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देन वाज और वर्ब, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो खाली लेटिंग, देन ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अदर्स। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज लेटिंग मी प्ले विथ हिम, वह मुझे उसके साथ खेलने दे रहा था। और बॉस वॉज नॉट लेटिंग अस वर्क फ्रॉम होम, हमारा बॉस हमें घर से कार्य नहीं करने दे रहा था। वर वी लेटिंग और एम्प्लॉइज स्टे एट होम, क्या हम हमारे कर्मचारियों को घर पर रुकने दे रहे थे। एंड दे वर लेटिंग अस राइट नोट्स, वे हमें नोट्स लिखने दे रहे थे। तो हमने ये देखा कि लेट से अगर हम एक सिस्टमेटिक मैनर में कोई भी चीज सीख रहे हैं तो कितना इजी लग रहा है। हमने टेंसेस को आधार बनाया और 1 by 1 प्रत्येक टेंस में हम लेट का यूज देखते जा रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है। आप भी 1 by 1 उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस तक मैंने इस पार्ट में समझाया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो भी बचे टेंस है उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड मॉडल्स लाइक कैन, शुड, मस्ट से बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं इसका भी हम लेट का यूज देखेंगे और समझेंगे। इस पार्ट में
अभी आप इसको प्रैक्टिस करें, समझें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बना सकता हूँ और डिटेल में समझा सकता हूँ, है ना। और सब्सक्राइब करें चैनल को, यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल, लक्ष्य इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चैनल, and we have uploaded more than 50 videos, and you try to watch all the videos so that you should be able to get proper knowledge of grammatical concepts and other things required for English speaking. Thank you very much.